असी यसु दे असी हाँ गवाह यसु दे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सके। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे आराधक के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और वो आज प्रभु की आराधना करके प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं वर्शिपर राहुल मेनन जी के साथ। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की ब्रदर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू। ब्रदर जी, सबसे पहले आप दर्शकों को थोड़ा बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम वर्शिपर राहुल मेनन है और मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ और मैं अपने पापा के साथ, मेरे पापा पास्टर हैं, उनके साथ सेवकाई करता हूँ। हमारी मिनिस्ट्री का नाम है मेहर मेनन मिनिस्ट्री और उसी में हम खुदावंद की महिमा करते हैं। तो ब्रदर जी, अक्सर हम देखते हैं जब कोई पर्सन मसीह में जन्म लेता है या प्रभु यीशु मसीह को पहले से जानता है तो उसकी लाइफ ज़रूरी नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है तो उसकी लाइफ जो है वो पवित्रताई में हो सकता है कि वो पाप में हो। अक्सर हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर लोग जो मसीह को पहले से जानते हैं वो भी पाप में होते हैं, अंधकार में फंसे होते हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह को पहले से जानते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? बचपन में मैं जब पैदा हुआ था मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता था और मेरी दादी ने एक खुदावंद के साथ एक वाचा बांधी हुई थी कि प्रभु अगर इस बच्चे को तू चंगा कर देगा, इस बच्चे को जीवन दे देगा तो ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करेगा। और बचपन में बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता था। एक दिन घर पे रहना और 10-10 दिन मैं हॉस्पिटल में रहता था और खुदावंद ने मेरे को उस बीमारी से चंगा किया। तो ऐसा था कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पापा ने मेरे को सीखने के लिए भेज दिया हारमोनियम कि मेरा बच्चा गाएगा, क्योंकि मेरे पापा का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं खुदावंद की आराधना करूं, खुदावंद की वर्शिप करूं। लेकिन कुछ कारण वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन उनका ये ड्रीम था कि मेरे बच्चों में ये क्वालिटी हो। तो उन्होंने हमें हारमोनियम क्लासेस लगवाई और उसी दौरान हम परमेश्वर की महिमा करते थे। परमेश्वर की महिमा तो करते थे लेकिन हम पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण नहीं थे। तो क्या था कि हमने नशा भी करना, सब कुछ करना और संगति, गलत संगति भी थी और परमेश्वर का भी काम करना, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे हम। तो ऐसा हुआ कि जब दोस्तों के साथ जाना बाहर तो घर वालों को कुछ भी पता नहीं था कि हमारा बच्चा, उनको ऐसे लगता था कि ये बच्चा हमारा भी परमेश्वर का नाम लेता है और अच्छा बच्चा है। लेकिन जीवन मेरा अच्छा नहीं था। मेरा जीवन एकदम पाप से भरा हुआ था। मैं नशे करता था और बहुत गंदगी में था। लेकिन उसके बाद मेरे पापा ने मेरे को हॉस्टल में भेजा, पुणे में भेजा। मैं वहाँ बीकॉम की और वहाँ पे आपको पता है कि जब हम कॉलेज लाइफ जो होती है तो उसमें भी थोड़ा फ्रेंड्स लोग के साथ थोड़ी दिक्कत आती है। तो वहाँ पे फ्रेंड मेरी जो दोस्ती थी वो कुछ ऐसे लोगों के साथ थी जो नशे में ऑलरेडी थे। और उसके बाद उनके साथ भी मैं कॉलेज में भी ऐसा था कि जब भी परमेश्वर का काम करना तो मैं जितना भी परमेश्वर के काम से भागता था वह परमेश्वर मुझे को उतना ही इस्तेमाल करते थे। और वहाँ पे भी नशा करना और सब कुछ करना और परमेश्वर की आराधना भी करना। मैं पहले सिंगर था, मैं वर्शिपर नहीं था। और जब ऐसा हुआ कि एक दिन हम नशा करने गए तो नशा करके मैं और मेरे 2 दोस्त थे और साथ में, तो उनके साथ मैं बाहर नशा करने चला गया और शराब पी, गांजा पिया। गांजा पीने के बाद मेरा जो नशा था वो डबल हो गया था और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम कैसे कैसे करके कॉलेज में आए। कॉलेज में आके उसके बाद आते ही हमने स्वीट पड़ी हुई थी, लड्डू पड़े हुए थे, वो खा लिए। उसके बाद नशा जो और ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। उसके बाद दिक्कत आने के बाद मैंने रात को 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मैं वॉमिटिंग करता रहा। और ऐसा हुआ कि जब वॉमिटिंग करता रहा तो मेरा अंदर से पूरा जो सारा खत्म हो चुका था वॉमिटिंग कर करके। तो उस दिन मैंने परमेश्वर से एक वाचा बांधी कि परमेश्वर अगर तू मेरे को आज का दिन ये दिखा देगा, आज का सूरज दिखा देगा, तो मैं आज के बाद ये कभी भी ये नशा, कभी भी ये लानत को अपनी जिंदगी में मैं एंटर नहीं करूंगा। तो ऐसा होता था कि
मेरे को परमेश्वर का भी डर होता था, लेकिन मैं नशा करता था और मैं नशा करके परमेश्वर के भवन में नहीं जाता था, क्योंकि मेरे को परमेश्वर का भी डर था, क्योंकि पापा पास्टर थे, उन्होंने पहले सिखाया था ऐसे ऐसे कि चर्च में नशा नहीं करना, ये वो नहीं करना। और कभी भी मैंने नशा करके गाया नहीं, आराधना नहीं की, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। मेरे को डर भी था कि अगर मतलब हम नशा करके कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमें कुछ करना दे, मतलब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ दिक्कत ना आ जाए। तो जब भी चर्च जाना पूरी साफ रीति से जाना, नहा धो के अच्छे ढंग से जाना, तो लोगों को लगना कि यार ये बच्चा जो है बहुत पवित्र है। लेकिन मेरे मन को पता था कि मैं अंदर से कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। और लोगों के सामने मेरी प्रोफाइल जो थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर पता था कि मैं कैसा हूँ और कैसा क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद आज ये टेस्टमनी सुन के मेरे घर वालों को भी पता चलेगा कि मैं नशे भी करता था, क्योंकि उनके सामने मैंने अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से रखी थी कि मैं अच्छा बच्चा हूँ। लेकिन उनके सामने भी कभी मैंने नशा नहीं किया। मैंने दोस्तों के साथ ही बाहर जाना, उनके साथ ही गांजा पीना, दारू पीना, और बाहर से ही मतलब ऐसा होना कि जब ज़्यादा हो जाना फिर मैंने किसी दोस्त के घर में जाके सो जाना या किसी और के घर में जाके सो जाना। मैंने घर पे कभी नहीं जाता था। तो ऐसे करके मेरी लाइफ थी। तो ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया कि जो आपके पिताजी थे वो पास्टर थे, लेकिन आप फिर भी नशा करते थे। आप कैसे कॉलेज में जो आपकी लाइफ थी वो कैसी थी? फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से कैसे जाना? आपको कैसे पता चला कि परमेश्वर ने आपको एक आराधक के रूप में चुना है? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरी दादी ने भी पहले से ही परमेश्वर के साथ वाचा बांधी हुई थी कि ये बच्चा अगर जिएगा, ये बच्चा अगर ये प्रभु तू इसको जीवन दे देगा तो ये सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करेगा। तो वो एक परमेश्वर के साथ जो मेरी दादी ने वाचा बांधी हुई थी उसका भी एक फल है। और ऐसा था कि जब परमेश्वर को मैंने कैसे जाना कि जब वो रात वाली बात है ना, जो मैंने बहुत ज़्यादा नशा किया और उसके बाद मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर अगर तू मेरे को ये जिंदगी दे देगा, अगर तू मेरे को सूरज दिखा देगा आज का, तो मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर उसके बाद घर पे आ गया मैं। घर पे आने के बाद क्या हुआ कि हम एक न्यू ईयर की मीटिंग थी पालमपुर में, वहां पे गए और वहां पे मैं गा रहा था और गाते गाते परमेश्वर के स्पर्श ने मेरे को छुआ। और ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को छुआ है और मेरे कान में कुछ बोल रहा है। तो मैं अपनी आंखों को बंद करके मैंने वो चीज को सुना कि क्या हो क्या रहा है मेरे को, क्योंकि पहले मेरे को ये अनुभव नहीं था। पहले मेरे को परमेश्वर की आवाज कभी सुनाई नहीं देती, क्योंकि मैं दो चिती चाल चल रहा था। मैं नशे भी कर रहा था और आराधना भी कर रहा था, गीत भी गा रहा था, ये सब कुछ कर रहा था। और उस रात ऐसा हुआ कि मैंने अपने हृदय को तोड़ के परमेश्वर के सामने आराधना की। तो परमेश्वर ने ऐसा किया कि मेरे कान में आवाज आई परमेश्वर की कि जो कुछ मर्जी आए तूने कल के कल ही जो है बपतिस्मा लेना है। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि ये कुछ कोई और तो नहीं बोल रहा। फिर मैंने आंखें बंद करके फिर मैंने पूरा ध्यान वर्शिप की ओर लगाया, वर्शिप की ओर ध्यान लगा के फिर मेरे कान में ऐसे आवाज आई कि जो मर्जी हो जाए तू कल के कल ही बपतिस्मा लेगा। तो मैं उस आवाज को सुना और उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई, जब आराधना खत्म हुई, तो पास्टर जी ने बोला कि अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपको कुछ भी बोला है तो आप अपने विचार शेयर कर सकते हो। तो ऐसा हुआ कि जब सबने अपने अपने विचार शेयर किए कि हमें परमेश्वर ने ऐसे बोला है, हमें परमेश्वर ने ऐसा बोला है, तो उसके बाद मैंने भी अपनी बात बोली कि मेरे को परमेश्वर की आवाज़ ऐसे आई है तो मैंने कल के कल ही बपतिस्मा लेना है। तो पापा बोले कि मतलब 2 तारीख को सबको बपतिस्मा देना है, तो आप ऐसा करना कि उनके साथ ही बपतिस्मा ले लेना। मैंने उनको बोला कि मेरे को परमेश्वर की आवाज़ आई है, मैं उस आवाज़ को मतलब टाल नहीं सकता। मैं उस आवाज़ को सुनी है तो मैं वो आवाज़ पूरी करूँगा ही करूँगा। तो वो पापा ने इतना गौर नहीं किया। पापा बोले कि इतनी ठंड है, जनवरी का महीना है और इतनी ठंड है, ऊपर से पालमपुर आपको पता है बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडी रहती है। तो पापा हम ऐसे अगले दिन घूमने चले गए। तो नदी के पास जाके तो मैंने पापा से बोला कि मैंने आज ही बपतिस्मा लेना है। तो पापा बोले कि तू जिद क्यों कर रहा है, चलो कल बपतिस्मा लेना है तो कल इनको भी देने तो तू भी इनके साथ ही ले लेना। मैंने बोला नहीं, मैंने आज ही लेना है। उसके बाद ऐसा हुआ कि पापा ने मेरे को बोला कि अच्छा बपतिस्मा लेना है, जा पहले पानी चेक करके आके पानी कैसा है। मैं जब पानी चेक करने गया तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा,
तो अंदर से मेरे विचार है यार बहुत ज़्यादा ठंडा है, बीमार ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, वो ना हो। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ मेरे को जो आई थी वो मैं अनसुनी नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने मेरे को बोला था कि आज के आज ही लेना है, तो मैंने उसी दिन मैंने पापा को बोला कि कोई बात नहीं, आप बपतिस्मा दो। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने पानी से बाहर आया तो पापा पानी के अंदर गए। पापा पानी के अंदर गए, उन्होंने प्रेयर की, पानी को शुद्ध किया। पानी के जब बपतिस्मा लेने के लिए मैं अंदर गया तो आप बिलीव करो कि वो जो पानी इतना ठंडा था, इतना मतलब पालमपुर आप शहर जानते हो और जनवरी 1 आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। जब पापा ने प्रेयर किया तो जब मैं वापस बपतिस्मा लेने के लिए गया तो वो पानी ऐसे हो गया कि जैसे मतलब एक गर्म नहीं किया हुआ पानी, ऐसे पानी हो गया। तो मैं उस चीज़ को देख के, वो महसूस करके पानी को, तो मैं हैरान हो गया। तो मैंने उस दिन परमेश्वर के एक मिराकल को देखा कि हाँ, परमेश्वर जो कुछ बोलता है, जो कुछ करता है, वो अपने अनुसार ही करता है। हम कुछ भी कर लें, हमारी युक्तियां फेल हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर जो भी करता है वो सब कुछ अच्छा ही करता है। तो बपतिस्मा लिया तो मैंने सोचा कि चलो बपतिस्मा लेने के बाद बाहर आके तो मैंने सोचा भी चलो अभी पानी थोड़ा गर्म ही है तो मैं नहा लेता हूँ। जब मैं फिर से पानी के अंदर गया तो पानी फिर से उतना ठंडा। तो ऐसे ऐसे करके परमेश्वर के आत्मा ने वहां पे मिराकल किया, परमेश्वर के आत्मा ने मिराकल किया और मेरे को उस दिन परमेश्वर का स्पर्श हुआ और उस दिन मैंने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। और जब मैंने बपतिस्मा ले लिया तो उसके बाद मेरा एक सॉन्ग आया, जिंदगी दे साह, जो पहला सॉन्ग था मेरा। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहले पवित्रताई में वर्शिप नहीं करता था, आराधना नहीं करता था, लेकिन अब मैं बपतिस्मा लेके पूरी पवित्रताई के साथ पूरे मतलब अपने जीवन को संभाल के परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा था और परमेश्वर ने मेरे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब मैं वर्शिप पे जाना, लोगों ने काफ़ी अच्छा महसूस करना कि हाँ परमेश्वर आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आप जब भी वर्शिप करते हो तो हमारी जो डायरेक्ट जो है परमेश्वर के साथ वो इनकाउंटर हो जाता है। तो उस रीति से परमेश्वर ने मेरे को इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर मैं बॉम्बे तक परमेश्वर की आराधना करके आया, कोल्हापुर, ये पुणे, मतलब सारी जगह परमेश्वर ने मेरे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता। फिर उसके बाद और गीत आते गए, फिर परमेश्वर की आराधना में और ज़्यादा बढ़ते गए। और रिसेंटली एक गीत भी आया मेरा, गल्ला तेरियां, ब्रदर दीपक जॉनसन के साथ, मेरे उस्ताद जी हैं, उनके साथ एक सॉन्ग आया और परमेश्वर ने बहुत ताइद से उस सॉन्ग के द्वारा प्यार दिया और परमेश्वर के प्यार को मैं महसूस कर रहा हूँ। जब हम कहीं भी वर्शिप पे जाते हैं, आराधना करने जाते हैं, तो परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की जो मोहब्बत जो परमेश्वर ने उस जनवरी 1 को मेरे ऊपर बहाई थी, वो आज देखने को मिल रही है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि 2020 के बाद परमेश्वर ने मेरी लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया और 2020 के बाद मैं पूरी रीति से परमेश्वर का काम कर रहा हूं और पवित्रताई के साथ और पूरी लगन के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, परमेश्वर की दया के साथ, परमेश्वर की ग्रेस के साथ मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। तो ब्रदर जी, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सके। आज बहुत से लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जो परमेश्वर की आराधना तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, और वो बाइबल के अनुसार कैसे परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जब मैं परमेश्वर के साथ रिलेशन में नहीं था और दुनियादारी में था और ये सब कुछ कर रहा था, तो मेरे को भी कुछ भी पता नहीं था कि मैं कैसे आराधना करूं। गाता मैं शुरू से था, लेकिन मेरे को भी पता नहीं था कि मैं कैसे आराधना करूं, क्या नहीं करूं। तो ऐसा है कि जब हम परमेश्वर के उसके वचन में लिखा हुआ कि तू मेरे और एक कदम आ और मैं तेरी और 10 कदम आऊंगा। जब हम एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम कैसे आराधना कर सके। तो ब्रदर जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई पर्सन सेवकाई में उतरता है, खास तौर पर वो जब ग्राउंड लेवल पर रहकर सेवकाई को करता है, तो उसकी लाइफ में दुख परेशानी आ जाती है। इस पर क्या होता है कि कुछ लोग क्विट कर जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। हम जानना चाहते हैं कभी आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई दुख परेशानी आई हो जब आपको लगा हो कि नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना चाहिए। एक बार मेरे को कोल्हापुर से कॉल आया कि ब्रदर हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं वर्शिप के लिए, तो आप आओ। तो तभी मैं कॉलेज में था, तो मेरे पास कॉलेज में इतने पैसे भी नहीं थे, मेरे पास सिर्फ जाने के लिए ही मतलब किराया था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ जो मेरे साथ मेरे ग्रुप में थे, मैंने उन्हें बोला कि हमें कोल्हापुर से कॉल आया वर्शिप के लिए, तो हम जाना है। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, चले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा पैसे कितने हैं? बोला मेरे पास तो पैसे कुछ भी नहीं है, चले जाएंगे साथ तेरे, तू अगर रेंट दे देगा, बस का रेंट दे देगा, ये वो दे देगा। तो
मेरे पास सिर्फ 1200 रुपया था उस टाइम, मेरे को पता है, याद है मेरे को, सिर्फ 1200 रुपया था और 400 रुपया पुणे से कोल्हापुर का रेंट था बस का। तो मैं 3 बंदे थे हम, एक मेरे साथ ढोलक वाला था और एक मेरे साथ गाता था। तो मैंने उसको बोला कि यार कैसे होगा, तो मैंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु तेरे काम के लिए जाना है तो कैसे जाएं। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने उनको बोला कि चलो चलते। मेरे पास सिर्फ 1200 रुपये था। तो हम चले गए, बस का रेंट दिया और बस का रेंट दे के हम बस स्टैंड तक जाने के लिए हमारे पास पैसे थे सिर्फ, आगे कोई लेने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो हम कोल्हापुर पहुंच गए बस स्टैंड पे और वहाँ पे वो जो मेरे साथ दोस्त था वो कोल्हापुर का था, उसने कॉल किया अपने दोस्त को, वो गाड़ी लेके आ गया, परमेश्वर की योजना थी, वो गाड़ी लेके आ गया, गाड़ी पे हमें वहाँ पे लेके चला गया। तो ऐसा हुआ कि जब हम वहाँ पे पहुँच गए तो मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करने आया हूँ, तो तू ही मेरे जाने के लिए भी तू मुहैया करेगा सब कुछ रेंट। तो ऐसा हुआ कि जब पूरा खाली था, पूरा मैं कुछ भी नहीं था, मतलब पॉकेट में कुछ भी नहीं था, तो मैं वर्शिप अपना सारा किया, आंखें बंद करके वर्शिप किया और मैंने परमेश्वर से बोला प्रभु मेरे को सिर्फ वापस जाने के लिए मतलब ऑफरिंग हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि सिर्फ वापस जाने के लिए मेरे को पैसे मिल जाए। तो मैं पूरे अपने रूह सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ना पहले मेरे से पहले भी बहुत लोग गा के गए थे। तो जब मेरी टर्न आई तो मैं आंखें बंद की, आंखें बंद करके मैं गा रहा हूँ, पूरा मेरा मन जो है पूरा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गया। मैं पूरा गा रहा हूँ और पूरे वर्शिप कर रहा हूँ पूरे मज़े से। तो मेरे को भूल गया एक टाइम पे भी मैं मतलब मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, मेरे को एक टाइम पे भूल गया सब कुछ, क्योंकि मेरा रिलेशन सीधा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गया था, मेरी वर्शिप सीधी कनेक्ट हो गई थी। तो जब मैं ऐसा हुआ कि अपनी आंखों को बंद करके मैंने वर्शिप करनी स्टार्ट कर दी, तो कम से कम मेरे हिसाब से मैंने आधा घंटा वर्शिप की होगी। आधा घंटा वर्शिप करके जब मैंने अपनी आंखों को खोला, आप यकीन करो मेरे हारमोनियम पे ऊपर पैसे ही पैसे थे। तो परमेश्वर का बहुत मैंने धन्यवाद किया। और जब मैंने बाद में स्टेज से उतरा, कोई 200 दे रहा, कोई 500 दे रहा, मतलब ब्लेस कर रहा है मेरे को, कोई कितना दे रहा। जब मैंने सब काउंट किए तो आप यकीन मारो 3500 से 4000 मेरे को वहां पे हो गया। मेरे को सिर्फ 1200 रुपया चाहिए था कि वापस जाना है, लेकिन प्रभु ने उससे ज्यादा किया, क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है कि तेरे मांगने से पहले ही मैं जानता हूं कि तुझे किस चीज की जरूरत है। तो वो परमेश्वर ने उस टाइम को, उस कंडीशन को अपने हाथों में लेके वो सब कुछ मुहैया किया। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। सो ब्रदर जी, अभी रिसेंटली आपका सॉन्ग आया है ब्रदर दीपक जॉनसन जी के साथ, गल्लां विचों गल निकली। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा दर्शकों के लिए वो सॉन्ग गाएं। गल्लां विचों गल निकले जदों मैं गल्लां तेरियां करा, मुश्किलां दा हल निकले, मुश्किलां दा हल निकले जदों मैं गल्लां तेरियां करा, गल्लां विचों गल निकले जदों मैं गल्लां तेरियां करा। और ये गीत के पीछे भी मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको कि ये गीत के पीछे भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। मैंने उस्ताद जी को, दीपक जॉनसन जी को पहले बोलता रहा कि मैंने उस्ताद जी आपके साथ एक ड्यूट सॉन्ग करना है। तो उस्ताद जी, आपको पता है कि उस्ताद जी बहुत ज़्यादा ब्लेस हैं पहले से ही, उनको टाइम का थोड़ा शॉर्टेज था। तो मैंने बोला कि उस्ताद जी हमने गीत करना है, तो वो बोलते थे हाँ कोई नहीं, करेंगे, जल्दी करेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी हुआ हमारा सॉन्ग कि 2 साल लग गए उसको इतनी जल्दी हमारा सॉन्ग हुआ। तो परमेश्वर की प्लानिंग है, वो वचन में लिखा हुआ है ना कि लेट आए ग्रेट आए। तो वो प्रभु का धन्यवाद कि लेट आया लेकिन ग्रेट आया। और मैं अचानक ही पास्टर अमानत जी जो बहुत ही अच्छे राइटर हैं उनके पास गया और ये गीत उन्होंने बताया कि ये ऐसे 3-4 गीत बताए कि ये गीत मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैंने बोला कि ये वाला गीत चाहिए। तो वो बोले कि ये तो मैंने गीत पहले ऑलरेडी किसी को दे दिया हुआ। तो मैंने पास्टर जी से कहा कि पास्टर जी मेरे को यही गीत चाहिए। तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हो तो मैं आपको ये गीत दे देता हूँ। तो मैंने उस्ताद जी दीपक जॉनसन जी को भी सुनाया गीत कि उस्ताद जी ऐसा गीत है तो कैसे करना है। तो बोले कि अच्छा है गीत, करेंगे, हम यही करेंगे। तो उसके बाद
ये गीत किया, शूट किया अच्छे से और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और ये गीत आप आज सुन रहे हो और परमेश्वर ने इस गीत को आज ट्रेंडिंग पे चल रहा है और सारी महिमा सारी ग्लोरी सिर्फ उस परमेश्वर के नाम को देते हैं। तो ब्रदर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो पाप में फंसे हैं, जो नशे में फंसे हुए हैं, हो सकता है कि वो मसीह घराने में जन्म तो उन्होंने लिया हो लेकिन उनकी लाइफ जो है वो अभी भी पाप में हो। आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये दुनियादारी एक दिन व्यर्थ हो जाएगी, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर के कलाम में भी लिखा व्यर्थों के व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन उसका नाम जो है वो सदा तीकर है। जब हम परमेश्वर के नाम को फैलाते हैं, परमेश्वर के नाम में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें दुनियादारी की सारी चीज़ें और स्वर्ग की भी सारी चीज़ें वो मुहैया करता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये सब कुछ मुहैया किया है, तो आप लोगों के लिए भी ये सब कुछ मुहैया कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है। जब हम पाप में थे, परमेश्वर ने उस पाप से निकाल के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे मेरे को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैसे ही ये जो लोग देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, उनको भी खुदावंद अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरा विश्वास यही है। तो ब्रदर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। हमारी ये आशा रहेगी कि आप ऐसे ही प्रभु की महिमा के लिए नए नए वर्शिप सॉन्ग लाते रहेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और गवाह यीशु की टीम का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मेरे को इनवाइट किया अपनी टेस्टमनी शेयर करने के लिए। खुदावंद इन सबको बहुत ज़्यादा आशीष दे। और ये गवाह यीशु का चैनल जिन जिन तक अभी तक नहीं पहुंचा उन तक भी पहुंचे, और ये टेस्टमनी के वसीले खुदावंद आप सबको बड़ी ज़्यादा आशीष और बरकत दे। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे। मेरी ये होप है, मेरा ये विश्वास है कि आपका ये चैनल दुनिया के शोर तक पहुंचे और रूहें बच जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की। तो अभी आपने वर्शिपर राहुल मेनन जी की टेस्टमनी को सुना। जैसा कि आपने सुना कैसे इन्होंने परमेश्वर की एक आवाज़ को सुनकर ही बैप्टिज्म लिया। मेरा विश्वास है इस गवाही को सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में काम ज़रूर करेगा। सभी को जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ